हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जेई के लिए जो जीएस का पोर्शन है, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का, यहाँ पर देखिए आपका सामान्य अध्ययन और इसका ये चैप्टर सेकंड है, ठीक है। चैप्टर सेकंड आपका कौन सा, इंडस वैली। और देखिए इंडस वैली से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे इसको आज हम कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सर्वेइंग है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम देखिए यहाँ पर ये सेम होने वाला है। और देखिए कल के वीडियो में मैंने क्या किया था, कल के वीडियो में हम सभी ने क्या किया था, आपका स्टडी किया था चैप्टर फर्स्ट का, यानी कि स्टोन एज का। और देखिए स्टोन एज यानी पाषाण काल का। तो ये आपका जितने भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बना था इसको हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपका देखिए इंडस वैली, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में अगर आपको जेई बनना है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको देखिए जितना भी हम यहाँ पर स्टडी करा रहे हैं उसको एकदम कंटिन्यू लेकर चलना है। और एकदम देखिए आपको एकदम प्रैक्टिस भी करते रहना है। और जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो पॉइंट्स आपको जनरेट होंगे उसको भी आप क्या करेंगे, नोटबुक में अपने लिख लेंगे, ठीक है। अपने नोटबुक में क्या करेंगे, अलग से उसको लिखते चलेंगे ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। और उसको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उससे पहले ही आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पर जो एसएससी क्या करती है, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, चाहे वो जेई हो, ठीक है, सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम है आपका एसएससी से रिलेटेड, देखिए सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से ही। बस स्टेप बाय स्टेप जितना भी आपको मिलेगा उसको क्या करना है, जितना भी मटेरियल मिलेगा उसको आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, उसको एकदम देखते जाना है। और देखिए इसका पीडीएफ जो होगा, आपका जो कल स्टडी हुआ था वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज का पीडीएफ आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए चलते हैं सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे इंडस वैली की चैप्टर जो कि सेकंड है, एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई जो लड़की थी जिसे डांसिंग गर्ल बोला गया है, ये किस मेटल या किस चीज़ की देखिए सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ब्रॉन्ज, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। और देखिए ये जो आपका पूछा गया था, ये आपका 2020 के जो आपका सिविल का एग्ज़ाम हुआ था जेई का, उसमें शिफ्ट फर्स्ट में आपका ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको हम थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स की। तो यहाँ पर देखिए इसके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य करती हुई जो लड़की थी वो ब्रॉन्ज की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। और इस नर्तकी का जो दाहिना हाथ था वो उस पर क्या था, जो कुल्हे पर क्या था, जब जो उसका दाहिना हाथ था उसके कुल्हे पर, और जबकि बायां हाथ जो था वो लटके हुए था, ठीक है। ये आपको इस तरह से शो हुआ था, मतलब जो आपका लड़की का जो बायां हाथ था, दाहिना हाथ, वो कुल्हे पर था, और जो उसका दाहिना हाथ था वो क्या था, लटकते हुए दिखाया गया था, ठीक है। इसके हाथ में देखिए क्या था, पहले के लोगों में ऐसे ही काम हो जाता था, वो जुगाड़ से काम चला लेते थे, ठीक है। तो पहले उसके हाथों में क्या था, उसकी हड्डी की, ठीक है, उस हड्डी की क्या थी, चूड़ियाँ पहनी हुई थी, ठीक है, हड्डी की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तो ये अभी आपको याद रखना है कि वो जो डांसिंग गर्ल थी वो हड्डी की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूड़ियाँ थी। मूर्ति बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मधुदिष्ट का विधि का यूज़ किया गया है। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, प्रवरा नदी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी का क्या है, सहायक नदी है। ये क्या है, गोदावरी नदी का ही सहायक नदी है प्रवरा नदी। अब यहाँ पर इसके थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है ये क्या है, दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए जो कि क्या है, भारत में कहाँ सिचुएटेड है, महाराष्ट्र स्टेट के अहमदनगर ज़िले में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये सिचुएटेड है। और देखिए यह क्या है, इसकी खोज की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर देखिए बीपी यहाँ पर बोपर्दिकर, ठीक है, बीपी बोपर्दिकर नाम के थे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किए थे, इसकी खोज की थी, बीपी बोपर्दिकर,
ठीक है। और यह क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम ये क्या है, स्थल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सिचुएटेड है। तो ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में सिचुएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दैमाबाद। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए आपका ये, आपको सारा कुछ इसके बारे में हमने डिटेल्स बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जितना भी आपको पॉइंट मिलेगा उसको आप लिखते चलेंगे। देखिए ये आपका मैकेनिकल में पूछा गया था, ठीक है। जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, मैकेनिकल में पूछा गया था जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्थल की खोज, कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी, यानी कौन सा स्थल था जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जो हड़प्पा है सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए, और ये कब खोजा गया, ये सारा कुछ आप पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए सन 1921 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो शुरुआत से देखते हैं, यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजे गए स्थलों में क्या था, सर्वप्रथम क्या किया गया था, हड़प्पा की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसीलिए आपको इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज जो थी वो 1921 में हुई थी। और किसने की थी ये भी आप जल्दी से लिख लीजिए नोटबुक में। देखिए दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में, जो यहाँ पर देखिए माउंट गोमरी, जो आधुनिक साहिवाल जिसे कहते हैं, वहाँ उस ज़िले में, उस डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के बाएं तट पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना है, ठीक है आपको। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का, यानी कि देखिए हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, बनावली, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है, डीपली बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपका सिविल में पूछा गया था, तो आपको इसको ध्यान देना है। और देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बनावली है ये हरियाणा में स्थित है। अब हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं हिसार, ठीक है। अब यहाँ पर हिसार जो है ये क्या है आपका, सरस्वती नदी के तट पर किनारे क्या है, स्थित है। अब इसको यहाँ पर देखिए हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो सन 1973 में इसकी खोज हुई। किसने की, तो देखिए यहाँ पर आर.एस. विस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, आर.एस. विस्ट। अब इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो बनावली से मिट्टी के बर्तन, तांबे के बागान, ठीक है, हल्का टेराकोटा और बढ़िया किस्म के जो जौ होते थे ये बनाए जाते थे। और यही अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए आप जो वस्तुएं थी, ठीक है, जो आदि जो पुरातात्विक वस्तुएं थी ये प्राप्त हुई वहाँ से। और बनावली में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था। उसी समय क्या किया था, जल निकास का जो सिस्टम था वो चालू हो गया था। यहाँ के देखिए मकानों से पता चलता है कि जो समृद्ध लोगों का ये नगर था, ठीक है, ये जो नगर था समृद्ध लोगों का नगर था। यहाँ कई मकानों से क्या होते थे, अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वो आपका क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि वो मेसोपोटामिया के साथ क्या है, सीधे समुद्री व्यापार करता था, ठीक है। सीधा क्या है, समुद्र व्यापार था। अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लोथल, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेना है। यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद ज़िले यानी कि जो गुजरात में है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज जो है वो कौन से डॉक्टर ने की थी, सर्वप्रथम देखिए आर.एस. राव, ठीक है, आर.एस. राव नाम के
एक डॉक्टर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1957 में इसकी खोज की गई और इसे देखिए लघु सब हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। याद रखेंगे, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लोथल के पूर्वी भाग में क्या था, एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यह बंदरगाह मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन केंद्र था, मेन सेंटर था, ठीक है, जहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से उपलब्ध फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र इसकी पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और ये कह रहा है हड़प्पाई स्थल जो मांडा है, ठीक है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेनाब नदी। अब चेनाब नदी जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए हड़प्पाई स्थल जो है मांडा अखनूर जिला यानी कि जम्मू में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के मोहनजोदड़ो और देखिए यहाँ पर चंदूदड़ो जो है आपका कोट दीजी सिंधु नदी के, और देखिए जो रोपड़ है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। जितने भी हैं सभी का नाम यहाँ पर देखिए आपको एकदम लिख लेना है, कौन किसके किनारे स्थित था। और यहाँ पर देखिए ध्यातव्य की जो उत्तर में सिंधु सभ्यता का जो अंतिम बिंदु था वो मांडा है, ठीक है। और यह क्या है, जो कि जम्मू में स्थित है, और तथा दक्षिणम बिंदु दैमाबाद है। इसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के जो सींग के अवशेष पाए गए थे, ठीक है, प्राप्त हुए यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। इसके अगर हम डिटेल्स में बात करें तो देखिए बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्ज होम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है, और इसका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1850 से आपका 130 ईसा पूर्व का ये समय है। और बुर्ज होम में 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगर पूछा जाए जो 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष किस में प्राप्त हुए थे, तो आपका बुर्ज होम में, याद रखना है इसको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आपका सीपीओ में पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखिए, तो आपका क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसकी हम थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी यानी विशाल अन्नागार भी इसे कहते थे, जो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये आपका लंबा था 45.72 मीटर, और उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो 22.86 मीटर चौड़ा है, ठीक है। व्हीलर ने क्या है इसे अन्नागार बताया। इसमें ईंटों के बने विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं, परंतु अन्नागार से अन्न के दानों की जो प्राप्ति नहीं हुई है। विद्वानों का यह विचार है कि यहाँ पर देखिए राजकीय भंडारागार है, ठीक है, भंडारागार था जिसमें जनता से कर के रूप में मतलब टैक्स के फॉर्म में क्या करते थे, वसूला जाता था अनाज, मतलब अनाज रखा जाता था टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब तो पैसा चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो आपका जो ग्रेट वॉथ यानी कि जो बृहत स्नानागार कहा जाता था, तो इसको देखिए विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें तो ये आपका कितना लंबा था, 54.86 मीटर लंबा था, जो कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम लगभग आपका 33 मीटर चौड़ा है। इसके केंद्रीय जो खुले जो प्रांगण है, ठीक है, इसके बीच जलकुंड या जलाशय जिसको बोला जाता है, इससे बना हुआ है, जो क्या है आपका 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, 2.44 मीटर गहरा है यानी कि डेप्थ। और इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें आपका 1 मिनट यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्या है उतरने के लिए, ठीक है, उसमें उतरने के लिए देखिए इसमें उतरने के लिए क्या है, उतरने के लिए आपका उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मार्शल ने इसे क्या किया है, तत्कालीन विषय का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें असेंबली,
और यहाँ पर देखिए असेंबली हॉल जो था, ठीक है, असेंबली हॉल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सभा भवन था, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो था ये 27 × 27 मीटर का वर्गाकार भवन है। और ये देखिए अगर पूछा जाए कितने का मीटर का स्क्वायर का क्या है ये भवन है तो आप बता देंगे, ठीक है, कितने मीटर का स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 स्तंभ, इसमें क्या थे, 20 स्तंभ लगे थे, ठीक है। जो सभा भवन था ये 4 कतारों में है। और देखिए प्रत्येक कतार में क्या है, 5-5 स्तंभ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 4 कतार हैं और चारों में क्या है, एक जो कतार है उसमें 5-5 स्तंभ है, यानी कि आपका 20 हो गया। तो 20 स्तंभ आपके हो गए। अब आयताकार भवन की बात करें तो इसे पुरोहित आवास भी कहते हैं। और देखिए यह जो है 70.1 मीटर लंबा है। और इसके अगर हम बात करें तो ये आपका 23.7 मीटर आकार का है, ठीक है, चौड़ाई इसकी जो कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लगा लीजिए एकदम, इसमें देखिए ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल था जो हड़प्पा स्थल है जिसमें बंदरगाह था, ठीक है, पोर्ट था। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोथल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। और देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके थोड़ा डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में लोथल जो बंदरगाह था, जहाज़ों की जो गोदी डॉक यार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें मिला है। इसका आकार यानी कि अगर हम इसके शेप की बात करें तो देखिए इसका शेप क्या है, 214 × 36 मीटर था। और इसे नहर द्वारा भोगवा नदी से जोड़ा गया है था, ठीक है। और इसके देखिए उत्तरी दीवार में क्या था, 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही, देखिए 12 मीटर चौड़ा क्या था, प्रवेश द्वार था। और देखिए अगर हम बात करें तो जिससे क्या है, जिससे होकर जहाज आते थे। तो इतना मीटर जब चौड़ा है इस जो प्रवेश द्वार था, तो जाहिर सी बात है जहाज इसमें इंटर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण द्वार में क्या है, 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिससे अतिरिक्त जो पानी है वो बाहर एक्सट्रैक्ट हो सके, निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी, मतलब एक कौन सा वो था, ठीक है, कि मतलब वो सिविलाइजेशन था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कांस है, ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादातर ब्रॉन्ज चलते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल्स में इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका क्योंकि CHSL में आपका पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन पुट अप हुआ था आपके एग्जाम में। तो इसकी देखिए हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कांस्यकालीन सभ्यता थी। और जिसका उद्भव जो है वो आपका कब हुआ था, ताम्रपाणी पृष्ठभूमि में देखिए आमरी और कोट दीजी और देखिए यहाँ पर जो कोटड़ा था और कालीबंगा, ठीक है, कुल्ली नौल के भारतीय उपमहाद्वीप के यहाँ पर देखिए जो पश्चिमोत्तर भाग में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नवपाषाण युग के अंतिम चरण में जो ताम्र धातु का प्रयोग हुआ। और देखिए इसके बाद क्या है, तांबा और टीन, तो यानी कि दोनों का मिक्सचर फॉर्म, ये कांस युग इसको कहा जाता है। यानी ब्रॉन्ज जो है आपका, जो ब्रॉन्ज है ये आपका क्या है, आपका ब्रॉन्ज और आपका जो टीन है इसका मिक्सचर फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये है लौह युग आता है, ठीक है, कांस्य युग जो फिर क्या होता है, लौह युग आता है। और इसके जब देखिए लौह युग मतलब लोहा उसके बाद आ गया, ठीक है। इस सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या था, दिया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज की, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुरकोटड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सुरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए हम यहाँ पर इसके थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं और कुछ पॉइंट को कवर कराते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन आपके यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, तो एकदम सबको याद रखना है। तो देखिए सुरकोटड़ा जो है ये पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ एक जिला पड़ता है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कच्छ। अब ये कच्छ में ही क्या है, ये सिचुएटेड है। अब देखिए
इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। और इसकी खोज क्या है 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोटबुक में लिख लेना है और तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए जब आप 100% मेहनत करेंगे तो आपका 100% आपको मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ से देखिए जेई बनकर निकलना है एकदम इस चैनल से, तो आपको सारा कुछ एकदम देखिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष घोड़े की अस्थियाँ और क्या था एवं एक अनोखी कब्रगाह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले लोथल एवं सुरकोटड़ा की, यानी कि इसको सुतकोटड़ा भी कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था यहाँ पर देखिए स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात आपका क्या था हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर खोजे गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सिंध। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ अगर हम बात करें तो मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और यहाँ पर देखिए यह सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में क्या है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए राखल दास बनर्जी नाम के यहाँ पर व्यक्ति थे। राखल दास बनर्जी, क्या राखल दास बनर्जी नाम के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने की थी कब? तो 1922 यानी 1922 में इसकी खोज की और इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके केंद्रीय जो खुले प्रांगण के बीच क्या है जलकुंड या जलाशय बना है। याद रखेंगे जो सेंटर पर, ठीक है, वहाँ पर क्या है जलाशय बना हुआ है, मतलब जल का आवागमन होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी जो सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जो पोर्ट था वो किस शहर में सिचुएटेड था, कौन सा था? ठीक है, जो एक बंदरगाह है वो कौन सा शहर था? ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर इसके हम बात कर लेते हैं थोड़ा डीपली। तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह शहर लोथल था। तो याद रखेंगे कि जो अगर कहा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था, जो पोर्ट था, वो क्या था? वो आपका लोथल था। क्या था? वो आपका लोथल था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। लोथल जो अहमदाबाद ज़िले में क्या था, जो यहाँ पर देखिए सराग वाला जो ग्राम है इससे 80 किलोमीटर दक्षिण से और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जहाज़ों की यहाँ पर देखिए एक मिनट, लोथल से क्या था? लोथल से देखिए आपका जहाज़ों की गोदी और यहाँ पर बंदरगाह है और धान यानी कि जो चावल जिसे कहते हैं, ठीक है, और बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु जो मृगमूर्ति थी, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 युगल जो समाधि थी आदि क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए थे किससे? लोथल से। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए ये क्या है फेमस है और इसलिए ये क्या था शहर में स्थित था। यहाँ से जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका तक क्या होता था व्यापार होता था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 21 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली यहाँ पर खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो देखिए पहली वेधशाला जो पाई गई थी वो आपका कहाँ पाई गई थी? यहाँ पर देखिए धोलावीरा गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? तो धोलावीरा जो गुजरात था, मतलब जो गुजरात में ये सिचुएटेड है धोलावीरा, तो यहाँ पर यह क्या गया था पाया गया था। ठीक है, अब इसके थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो पहली
यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की पहली जो खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में पाई गई थी। धोलावीरा क्या है, गुजरात राज्य में कच्छ खाड़ी के क्षेत्र में ये स्थित है। सन 1967 से 1968 में जगपति जोशी जो थे, ठीक है, कौन, जगपति जोशी, जिनको अभी हमने आपको बताया, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, धौलावीरा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, याद रखना है किसने की धौलावीरा नामक स्थल की खोज, तो जगपति जोशी ने। कब की, तो सन 1967 से 1968 के बीच इन्होंने इसकी खोज कर दी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर जोरवे, ठीक है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक आपका पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ये CGL टीयर फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल्स में। ठीक है, तो देखिए जारवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, और इन्होंने यहाँ पर देखिए एम, देखिए यहाँ पर MN, ठीक है, MN देश पांडे ने क्या किया था, इस संस्कृति की खोज की थी। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम देखिए MN देश पांडे, यहाँ पर इसको इस टाइप से आपको याद रख लेना है, MNDP। ठीक है, तो MNDP यानी कि जो MN देश पांडे थे, इन्होंने इस संस्कृति की खोज की थी जो ताम्रपाषाण कालीन था। ठीक है, और उसके बाद अगर जो जौरवे संस्कृति थी, ठीक है, और देखिए जौरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में क्या था, गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित था। एक गाँव था वहाँ पर का पुरातात्विक स्थल क्या था, पुरातात्विक स्थल यहाँ पर ये स्थित था, जहाँ पर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, एक मिनट, ये देखिए आपका, तो यहाँ पर सहायक नदी, ये देखिए प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। देखिए, और उसके बाद हम बात करते हैं जो जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से क्या है, पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। और जोरवे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे आपका चंदौली हो गया, सोनगांव हो गया, इनाम गांव हो गया, जो कि हमने आपको कल डिस्कस किया था इनाम गांव के बारे में, आपका जोरवे हो गया, नासिक हो गया, और यहाँ पर देखिए दायमाबाद हो गया। ये सभी इसके क्या थे, आपके जो स्थल थे प्रमुख इस संस्कृति के, वो हैं। तो पूछा जाए इस संस्कृति के मतलब जो आपका जोरवे संस्कृति है, इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो आप बता देंगे। ठीक है, जोरवे संस्कृति का जो समय काल था वो आपका 1400 ईसा पूर्व से आपका 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और यहाँ पर देखिए और कौन सा था खुदाई करने पर सामने आए। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा जो आपका नगर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा प्राचीन नगर था, जो कि एक तो आपका हड़प्पा हो गया, और एक कौन था जो कि खुदाई करने पर आपको प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो खुदाई किया गया था तब ये प्राप्त हुए थे। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आपका एक हड़प्पा हो गया, और यहाँ पर जो डैश बना यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो गया। तो दोनों ही क्या हैं, ये खुदाई करने पर पाए गए थे। ठीक है, इनकी ये मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो आपका 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी में क्या है, खुदाई करने के बाद 2 प्राचीन नगर प्राप्त हुए, जो कि आपका एक हड़प्पा है, जो कि आपका 1921 में क्या था, इसको दयाराम साहनी ने, कब, 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की। और कब हुई, तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो 1922 में। ठीक है, 1922 ईस्वी में क्या खोज की गई थी, किसने की थी, तो देखिए राखल दास बनर्जी ने, किसने, राखल दास बनर्जी में। और इस हड़प्पा की तो देखिए यहाँ पर दयाराम साहनी ने,
DSRB याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 1922, ठीक है, दोनों को ही याद रखेंगे। और यह क्या है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में क्या है स्थित है। कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे, इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, किस ज़िले में ये सिचुएटेड है। ऑप्शन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए बहुत ही घुमाने वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, रोपण। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए अब रोपण क्या है, आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, तो सतलज रिवर के किनारे क्या है ये सिचुएटेड है। यहाँ से मिट्टी के बर्तने और तांबे की जो अंगूठियाँ होती हैं, ठीक है, कांस, सेल्टूस, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों का जो दफनाया जाना और तथा क्या था, तांबे की जो कुल्हाड़ी थी, प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। देखिए बाकी शेष सभी विकल्प में दिए गए शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे आपका कोट डीजी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और यहाँ पर चंद्रहुदड़ो हो गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसको भी आपको लिख लेना है नोट पॉइंट में करके, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण, ठीक है, हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान में सिचुएटेड है एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल, तो ये कहाँ पर कौन से मतलब आपका राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है, क्या, कालीबंगा। और देखिए कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह क्या है, हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती घग्गर नदी, ठीक है, जो कि सरस्वती नदी है जिसे घग्गर नदी कहते हैं, इस तट पर ये क्या है 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। और कालीबंगा में जूते हुए जो खेत थे और जैसे मतलब जूते हुए खेत मिले थे, ठीक है, प्राप्त हुए थे इस कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। और जो संसार से क्या है, प्राचीनतम है। और दीवारें अगर हम बात करें तो दीवारें क्या थी, ईंटों से बनती थी, ठीक है, ईंटों से बनती थी। और उसके बाद देखिए और इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले, ठीक है, यहीं से भूकंप आपका पता चला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए इसे पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जुताई वाले, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कालीबंगा में ही क्या था आपका, कालीबंगा में ही पता चला था कि जो जुते हुए खेत थे इसको ये मिला था, ठीक है, जुते हुए खेत पाए गए थे, तभी से ये क्या है आपका पता चल गया था कि यहाँ पर जो आपका जुताई हुआ था, ठीक है, खेतों में, ये इसी कालीबंगा में मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी डीपली बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है, नगरी सभ्यता है, सभ्यता थी। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जैसे आपका मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो गढ़वारी वाला हो गया, ठीक है, जैसे गढ़वारी वाला, ठीक है। और यहाँ पर धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगी हो गया, ठीक है, जो कालीबंगा है। अब यहाँ पर देखिए कालीबंगा तो हो गया, और यहाँ पर जो कालीबंगा है ये आपका कालीबंगा से कृषि हेतु जुताई वाले जो क्षेत्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और मोहनजोदड़ो से क्या है आपका प्राप्त स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, और जिसके मध्य स्थित क्या है स्नान कुंड, लगभग 11.88 मीटर लंबा, और आपके चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा, एवं इसकी जो डेप्थ है वो 2.43 मीटर क्या है डेप्थ इसकी है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को क्या करते थे, उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 28 नंबर क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी जो है, ठीक है, जिसे BCE बोलते हैं, में किस पुराने फारसी शब्द का यूज किया जाता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदू। ठीक है, याद रखेंगे हिंदू शब्द जो पुराने फारसी थे, ठीक है, पुराने फारसी शब्द का यूज किया जाता था, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका हिंदू। ये मैकेनिकल में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, शिफ्ट सेकंड में 2021 के क्वेश्चन में। तो इसके हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए 6वीं और 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी जो शब्द हिंदू, ठीक है, ये क्या है, फारसी शब्द था, फारसी शब्द जो कि हिंदू, इसका यूज किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। देखिए यहीं से इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको एकदम नोट करके लिख लेना है। नोटबुक में जितने भी पॉइंट आपको निकल रहे हैं सारा कुछ आपको नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो सिंधु नदी के जो पूर्व में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने ही नाम दिया था। ठीक है, जो ईरानी थे उन्होंने। तो ये आपका पूरा का पूरा जो इंडस वैली है ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर जो है आपका, वैदिक कल्चर से रिलेटेड आपका जो जितने भी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे ये आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग जल्दी से क्या होंगे, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन को एकदम हाई स्पीड से यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।